सर जैसे कि आप हमेशा बात करते हैं कि हमारा माइंड और हमारे गट में एक कनेक्शन होता है कि जैसी मेंटल हेल्थ रहेगी वैसे ही हमारा जो फिजिकल हेल्थ है वो उसके हमारी बन जाएगी, वैसे ही हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपनी हेल्थ को। तो सर माइंड और गट का आपस में एक्चुअल कनेक्शन क्या होता है? देखिए, जो भी आप माइंड में सोचते हैं वो पूरी बॉडी के साथ ही उसका कनेक्शन है। एक थॉट आपकी हार्ट बीट को बदल देता है, एक थॉट आपका सांस रोक देता है, एक थॉट आता है तो आपको सर दर्द हो जाता है, एक थॉट आता है तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। यानी कि हर थॉट आपकी बॉडी पर ट्रांसफर होता है एक बायोलॉजी के रूप में। यहाँ पर थॉट है सिर्फ वेग, अनक्लियर, लेकिन वो बॉडी तक आते आते केमिस्ट्री में बदल जाता है। और केमिस्ट्री में इसलिए बदलता है कि कोई भी थॉट जब पैदा होता है वो हमारी ग्लैंड्स पर फर्क डालता है। यानी कि जो हमारी, जिनको हम एनर्जी चक्रा कहते हैं, तो हमारे पास जितने भी एनर्जी चक्र हैं वो सिर्फ थॉट के ऊपर ही काम करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इस समय किसी भी मन फेवरेट फूड के बारे में सोचें तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ये यानी कि आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उन्होंने एक्शन ले लिया है एक पिक्चर बनते ही या मेरी आवाज़ सुनते ही। और इतना ही नहीं, आपके पेट में जितने एंजाइम बनाने वाले सेंसर्स हैं या ग्लैंड्स हैं वो भी एक्टिवेट हो गई है। तो हर हमारे हमारे पास जो भी थॉट आता है उससे हमारी बॉडी पर इमीडिएटली फर्क पड़ता है, जिसको हम कह सकते हैं कि थॉट आर नॉट द वेग थिंग्स, वो अपनी केमिस्ट्री बना लेते हैं और बायोलॉजी में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह से जो भी थॉट आपके पास है वो आपके स्टमक पर ये प्रभाव डालता है, ये फर्क डालता है कि आप अपना एसिड कम निकालेंगे कि ज़्यादा निकालेंगे, जिसको आप कई बार कहते हैं कि लो एसिड बन रहा है आपको, या फिर हाई एसिड यानी कि एसिडिटी हो रही है, या फिर आपके जो थॉट हैं वो आपकी छोटी आंत को इम्पैक्ट करेंगे कि वो किस तरह से अपना मूवमेंट कर रही है, क्या आपके न्यूट्रिशन प्रॉपरली डाइजेस्ट हो रहे नहीं हो रहे, ये आपके माइंड के साथ उसका रिलेशन है। इसी तरह से बड़ी आंत में जो आपके बैक्टीरिया हैं, जो 100 ट्रिलियन होने चाहिए, जो आपको जिंदा रखते हैं, जिनकी कमी के कारण हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और अगर वो बैक्टीरिया नहीं है तो हम जी नहीं सकते। तो वो बैक्टीरिया के साथ हमारा माइंड डायरेक्टली कनेक्ट करता है, इसी को हम माइंड गट कनेक्शन कहते हैं। इवन जो आपके पास हार्ट बर्न है, जिसको आप हाईली एसिडिक आई मीन रिफ्लक्स कहते हैं, वो भी आपके माइंड से ही है। जब आप माइंड में उबल रहे होते हैं तो आपका गट भी एक तरह से एसिडिटी क्रिएट करता है। जब आप डिप्रेशन के शिकार होते हैं तो आपकी जो गट की एक्टिविटी वो स्लो डाउन हो जाती है। हर पल आपका गट आपके माइंड को मिरर कर रहा होता है, जो भी आपके माइंड में चल रहा है वही आपके गट में चल रहा है। आपके गट आपका गट मात्र मुंह से शुरू होकर एलिमिनेशन पार्ट तक ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, यानी कि ये एक पाइप नहीं है, ये पूरी पूरी तरह से एक माइंड है। हमें ये सोचना होगा कि जितनी हमारे पास स्पाइन में जितनी हमारे न्यूरॉन्स हैं, यानी कि हमारी ब्रेन सेल्स हमारे स्पाइन में भी होती है, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, उससे ज्यादा आपके गट में है। यानी कि गट आपका पूरी तरह से एक माइंड है, इसीलिए इसको सेकंड ब्रेन कहा जाता है। जितनी आपके पास पूरे ब्लड में जितनी आपके पास व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जिनको आप इम्यूनिटी सेल्स कहते हैं, उससे ज्यादा आपके गट में है। और इतना ही नहीं, जो आपकी इम्यूनिटी जो पैदा करते हैं जब आप, तो उसमें गट का रोल है, और रोल ही नहीं है बल्कि उस इम्यूनिटी को वो ट्रेंड भी करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी अनट्रेंड रह गई या गलत तरीके से ट्रेंड हो गई तो आपकी इम्यूनिटी आप ही के अंगों को, आपके ऑर्गन्स को मार सकती है, जिसे आप ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। इसलिए जितने लोगों का गट खराब है, उनको आईबीएस है, उनको फ्लैचुलेंस है, उनको लंबे समय तक आई मीन इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है आपके गट में, तो आप देखेंगे कि उनको कोई ना कोई बीमारी, जिसको हम ऑटो इम्यून कहते हैं, जो थायराइड से शुरू होती है, बालों का गिरना है, स्किन डिजीज यानी कि जो सोराइसिस है, या फिर आपके डायबिटीज 1 है जिसमें आपका पैनक्रिया को अटैक कर देती है आपकी इम्यूनिटी। क्योंकि आपके गट ने और माइंड ने मिलकर आपके इम्यून सिस्टम को, आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स को और बाकी इम्यून सेल्स को ट्रेनिंग देनी थी, और आपका गट अगर प्रॉपर नहीं है तो वो दूसरे को क्या ट्रेनिंग देगा। इसलिए गट का हेल्दी रहना आपके आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर ये आप एक किताब पढ़े जिसका नाम है द 10 आई मीन ब्रेन मेकर, वो गट और माइंड के ऊपर ही है, तो उन्होंने कहा है कि सभी बीमारियां एक्सीडेंट को छोड़कर आपके गट और माइंड की देन है। और एक किताब, उसी किताब में फिर आगे भी लिखा है कि आपका इवन एक्सीडेंट भी जो है वह भी गट में एक बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, उसका कारण बनता है। यानी कि हमारे गट के अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया है, पनप जाता है, जो हमें बिल्ली के पेट से मिलता है, और वो 5 साल तक, अगर बिल्ली कहीं गार्डन में जाकर उसकी डेथ हो गई है या उसने अपना स्टूल वहां छोड़ा है, तो उसके गट के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम
टॉक्सोप्लाज्माटा कहते हैं या टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई कहते हैं, कभी भी आप गूगल करिएगा। वो बैक्टीरिया 5 साल तक वेट करता है कि वो किसी आदमी के पैर पर चला जाए, यानी कि या किसी तरह से वो किसी खाने के ऊपर चिपक कर आदमी के गट तक चला जाए। हमें 30% लोगों के पास वो बैक्टीरिया आ चुका है और ये पाया गया है कि जितने भी लोग एडवेंचरस होते हैं या एक्सीडेंटल उनकी नेचर होती है एक्सीडेंट करने की, तो उनकी गट में ये बैक्टीरिया पाया गया है। लेकिन बहुत सारे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उस गट में अपने खूबसूरत बैक्टीरिया को पनपा लें ताकि वो उस बैक्टीरिया को दबाए रखें। यानी कि अब हम ये भी मान सकते हैं कि अगर हम बिना मतलब एडवेंचरस हो रहे हैं, बिना मतलब हम तेज गाड़ियां चला रहे हैं, बिना मतलब हम ऐसे पंगे ले रहे हैं जहां पर हमारी मौत हो सकती है, तो उसमें भी हमारे गट का रोल है। यानी कि गट ने हमारी माइंड को पूरी तरह से हैक कर लिया है। यानी कि माइंड और गट का कनेक्शन हमेशा बना हुआ है।